बुलिश कैंडल, एक सेकंड, ये ऊपर ऐसी कैंडल बनी होगी, तुम्हें मंथ पे जाकर चेक कर लेना। तो यही तो एच एल सी है, फेक मोमेंटम और डाउन साइड में इसका यूज़ करो। अब एक चीज़ और बता दूं मैं तुम्हें, जो मैं इंपॉर्टेंट था, वैसे मैं डेली पर बताने वाला था उसको, डेली टाइम फ्रेम पर, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ भाई। अब देखो, ये वाली जो नया डे चालू हुआ था 12 सितंबर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, देखो ओपन लो फेक मोमेंटम, जो बायस तुम्हें बताए, वैसे मैं वन डे के टाइम फ्रेम पर समझाने वाला था लेकिन अभी बता रहा हूँ। देखो, ये पुराना दिन था, ये पहले वाला दिन था, मैंने क्या बोला था, अगर इसके ऊपर वो हो बॉडी है तो जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है वहां से जाएगा। ओपन लो बॉडी क्लोज ऊपर, तेजी से गया, बिग प्लेयर थे। कंसेप्ट बुरा नहीं है, आपकी नॉलेज बुरी है, आप कैसे समझ पा रहे हो, समझे? तो ऐसे पूरा मंथ अपसाइड। एक बार मैं देखता हूँ कि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या, 45 मिनट का हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, देखो समझो बात को, ठीक है? अभी मैं इसको रिफाइन कर देता हूँ। तो आपने कैसे पकड़ा, छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया कि कैसे आप ट्रेड पकड़ सकते हो, एक एग्जांपल हो गया आपका। चलो मैं उसके बाद देखो, मैं सारी ड्राइंग ये रिमूव करूँ या नहीं, देखो उसके बाद ये वाली कैंडल ने दोबारा स्वीप किया, उसके बाद तीसरी बार भी स्वीप किया, लेकिन इस कैंडल में शायद ये मुझे ध्यान नहीं है, शायद इसमें मेरा एक एसएल गया था, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे एसएल जो होते हैं 5-10 पॉइंट के। अभी ये देखो, जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है बरकरार है, बॉडी नहीं है, तो अभी ये वर्किंग रहेगा। अब देखो ये वाला भी मैंने मंथ अपसाइड में दिया था, पूरा मंथ बुलिश, क्यों स्वीप किया, स्वीप करने के बाद पूरा मंथ अपसाइड दिया था। अभी मैं ये वाला दिखाता हूँ, 1 नवंबर, ध्यान रखना, देखो इसको, पहला टारगेट ये वाला, दूसरा ये, इसमें दोनों टारगेट हिट हुए थे, और मैंने ये भी बोला था कि फर्स्ट और सेकंड टारगेट बोथ डन। अभी देखो 1 नवंबर, मैं जाता हूँ 1 नवंबर पर, ये तो हाल ही का है यार, अभी दिया था मैंने, कहाँ गया मैं, हाँ, जो ये वाला मूव है ना, शायद 12 बजकर यहाँ पर मैंने एंट्री दी थी, और जैसे ही मैंने एंट्री दी थी ना, ये तेजी से रॉकेट हो गया था, ये वाला, ये पूरा मूव मेरे ध्यान है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ग्रुप में दिया था, और जैसे ही दिया मार्केट रॉकेट हो गया था, और किस बेस पर दिया था वो समझो। देखो 25 ये वाला अपसाइड में, फिर जैसे ही स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, 30, एक सेकंड रुको भाई, 31 का महीना नवंबर, ये नवंबर का मंथ यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब देखो, जो ये वाला था ना, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, यहाँ से जो इसका एक्सट्रीम का एक तो होता है, देखो इसमें दो कंडीशन होती है, या तो उसका 50% पार्ट, या इसका ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक, इससे यहाँ से एंट्री दी, ये बोला कि पूरा मंथ अपसाइड, लेकिन इसने वो पहले वाला टारगेट डन किया, ये मेरे ध्यान है भाई, अब भी चाहे चेक कर लेना जाकर, तारीख देख लेना, 5 नवंबर को टेलीग्राम ग्रुप में देख लेना, या व्हाट्सअप ग्रुप अगर हो तुम्हारे पास अभी भी पड़ा हुआ है तो चेक कर लेना भाई, या टेलीग्राम जो यूट्यूब पर आप देखते हो लाइव स्ट्रीम, वहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है? ये यहाँ से एंट्री बताई थी, प्रॉपर निशान लगा कर दिया था कि यहाँ से यहाँ तक है, कहाँ था वो, यहाँ से वो एंट्री बताई थी, लेकिन अगला मंथ ये वाला दिखाता हूँ फिर मैं, जैसे कि ये एंट्री भी बताई पूरा मंथ, 2 दिसंबर, अभी मैं 2 दिसंबर पर दिखाता हूँ, अभी मेरे साथ एक धोखा हुआ था वो भी दिखाऊंगा, जो रियलिटी है वो दिखाऊंगा। 2 दिसंबर वो एंट्री कहाँ थी, ये जैसे ही मैंने एंट्री दी थी, तो इसमें क्या हुआ, ये यहाँ तक जाने के बाद, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे तक गया, लेकिन मैं यहाँ पर अटल था कि बुलिश ही रहेगा, लेकिन वो नहीं रहा, लेकिन मैंने एक गलती की, मेरे ध्यान है, मैंने ये एंट्री बताई, पूरा मंथ अपसाइड बोला, इसमें भगवान की दुआ से 0.3%, 1500 पॉइंट मिले सिंगल डे में। उस दिन मेरे पास बहुत कॉल आए थे, लोगों ने बोला सर कैसे कैसे कैसे, मैंने शायद लाइव स्ट्रीम में बताया होगा, लेकिन मैं अटल था, मैं यहाँ से भी एंट्री शायद लाइव स्ट्रीम में बताई थी कि यहाँ से ले लेना, हाँ यहाँ से ये गया भी था शायद एमएसएस पर, यहाँ पर एंट्री बनी थी, लेकिन वो फिर नीचे आया, इसका लॉजिक समझो जो इम्पोर्टेंट है। देखो मैं क्या सीखा, क्यों ऊपर नहीं जा पाया, रीज़न, आ जाओ पीछे आ जाओ थोड़ा सा बस, जो ये वाला मंथ था, ये दो ऑर्डर ब्लॉक मार किए थे, वॉल्यूम इम्बैलेंस इस ऑर्डर ब्लॉक से गया था, तेजी से गया, जो बात है तेजी से गया, एक लेकिन वॉल्यूम इम्बैलेंस पेंडिंग था। 2 दिसंबर, देखो एक ही वॉल्यूम इम्बैलेंस पिछले मंथ का पेंडिंग था,
और अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर लो एक बार तुम्हें दिखाने के लिए, ताकि ड्राइंग अच्छी चमके। देखो ड्राइंग तुम्हें अच्छी चमके, इसके लिए मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। देखो ये वॉल्यूम इम्बैलेंस था भाई। अब ये देखो, यहां से लेकर 7 अक्टूबर से लेकर यहां तक 12 नवंबर, मार्केट पूरा साइडवेज है ना। साइडवेज, साइडवेज होने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं लिक्विडिटी क्या होती है, वो समझाना चाहता हूं मैं तुम्हें, कैसे बिग प्लेयर 40 दिन लगे साइडवेज होने में, इसको 40 दिन का ये मोमेंटम है। यकीन मानो, जो अगर आप बिग प्लेयर हो के साथ रहना चाहते हो, तो ऐसे मोमेंटम में माइकल बोलते हैं कि ट्रेड ना करो तो बेहतर है। लेकिन हमारे पास और भी कंसेप्ट है जिनका यूज करके हम इसमें ट्रेड की, बहुत सारे कंसेप्ट है, यूज सारे ये ट्रेड दी है। लेकिन अगर आप बड़े समान हो, वेल्स बनना चाहते हो, उनके पीछे लगना चाहते हो, तो ये देखो लिक्विडिटी कंसेप्ट को देखो। इसको बनने में 40 दिन लगे, लेकिन जैसे ही इसने अपने पिछले मंथ के जो पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए थे, दोबारा समझो, जैसे कि ये मंथ अपना गया, अच्छा गया, इसमें ट्रेड भी बनी, बढ़िया गया, लेकिन जो पेंडिंग ऑर्डर बचे हुए थे यहाँ पर मंथ के, देखो कितने, 16 अगस्त 2024 से उनके पेंडिंग ऑर्डर हुए 21 नवंबर को, जो फिल हुए ऑर्डर्स, देखो कितने पुराने ऑर्डर्स होते हैं। ये गलती देखो, ये मेरे से मिस हुई ट्रेड। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस पर टैप किया और इसको स्वीप भी किया, और डायरेक्ट अगर आप देखोगे जहां 40 दिन लगे इसको हंट करने में, केवल उसको कितने दिन लगे वो देखो बस। अब तुम मात्र 5 दिन, यहां तक आने में लगे इसको 15 दिन। तो ऐसे मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करो। गोल्ड, जीपीवी, जेपीवाई हर जगह ऐसा ही होगा, जबकि फॉरेक्स में ये बेहतर वर्क करेगा इंडियन मार्केट की कंपैरिजन में, क्योंकि आपको पता है 20 बिलियन की मार्केट है, छोटी मार्केट है। समझे मेरी बात को। अभी मैं क्या बता रहा था आपको, ये हुआ, ये ट्रेड मेरी मिस हुई, मैंने यहां से दी, मेरे ध्यान है, लेकिन स्टॉप लॉस डिपेंड करता है 1:2, टारगेट देखो 30-40। अभी मैं दोबारा जाता हूं 15 मिनट पर, कहाँ था मैं, यहां से। अब इसमें स्वीप भी किया, मैंने देखा बड़े टाइम फ्रेम पर प्रॉपर हिंट मिला। हिंट मिलने के बाद इसने इस मिटिगेशन ब्लॉक को भी शायद बीपीआर विद मिटिगेशन यहाँ पर टैप किया और सीधा अपसाइड, और फिर यहाँ से भी इसने शायद इक्विलिब्रियम के पार्ट को टैप किया। रुको एक सेकंड, मैं हाई टू हाई मार्क करता हूँ। हाँ, इक्विलिब्रियम के पार्ट को टैप किया और अपसाइड। ये सारी जो बात है ये मेरे से छूटी, जो रियल है वो रियल है। ऐसा नहीं कि, अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाली नहीं छूटी थी, ये कंडीशन थी वो छूटी, वो बाद में ऊपर गया, वो बात अलग है। अब मैं दिखाता हूँ ये वाली 2 दिसंबर, बस मेरा ये लास्ट मंथली रह गया, अभी वीकली डेली भी बताने हैं। दिसंबर कौन सा था वो, 1 दिसंबर, हाँ हाँ, ये रहा 1 दिसंबर, ये वाली मेरी ट्रेड यहाँ से छूटी। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने यहाँ से एंट्री दी पूरे मंथ के लिए, वो नीचे आई, लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी कि पुराने मंथ में पेंडिंग ऑर्डर्स फिल थे, ये इसलिए यहाँ पर डाउन साइड नहीं आया था, ये भी डीपली बताया। ठीक है। अ, ये होने के बाद 1 दिसंबर, नया मंथ, ये पूरा मेरे से चूका। ठीक है। 1 दिसंबर ये रहा, यहाँ पर ओपन हुआ। फिर जो ये पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए थे, जो पहला टारगेट होता है ना, वो कहाँ तक का होता है, वो जो वीक बनाई थी उसको भी खींच लेता हूँ यार, दोबारा दोबारा आना पड़ता है। एक सेकेंड रुको भाई, ये लाइन खींच लेता हूँ मैं, ताकि मुझे अच्छा लगे, अच्छा से पता लगे। देखो ये वाला टारगेट था हमारा, ये मैंने कैसे पकड़ा वो दिखाता हूँ बस तुम्हें। हाँ, ये वाला 2 दिसंबर ये रहा। यहाँ भी देखो, तुम एक चीज़ समझना, देखो यहाँ से ये जो ये कंडीशन है, ये देखो साइडवेज है, ऊपर गया, इसके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये लो, साइडवेज साइडवेज। देखो 3 दिसंबर, 2 दिसंबर, 2 दिसंबर के बाद कैसे कैसे रैली पकड़ी। ये फिर टारगेट हमारा यहाँ तक था, इसमें छोटा टारगेट था, क्योंकि ऑलरेडी जो एंट्री बनती वो या तो यहाँ से बनती, हम बना रहे हैं यहाँ से, तो ये मिस्टेक होती है। देखो मेरे से हो गई तो तुम तो क्या हो, नहीं सॉरी, ईगो में नहीं बोल रहा हूँ भाई, मतलब ये माइकल से भी गलती होती है, मैं ईगो सॉरी भाई, माफ़ी चाहता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, पर समझो
हमारी एक्चुअल में एंट्री यहाँ से होनी थी, लेकिन हम यहाँ से करने बैठे थे। छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे आपको एमएसएस वाली एंट्री मिल जाएगी। एमएसएस को जितना हो सके अच्छा कर लो, बेसिक होता है वो, ठीक है। आफ्टर दैट ये अभी बेरिस है, देखो ये पूरा साइडवेज है, इसीलिए इंडियन मार्केट में बहुत कम ट्रेड बन रही है। आप बोलते हो ना कि आप ट्रेड नहीं दे रहे हो, आपका ये हो रहा है, आप ज़बरदस्ती ट्रेड दिला रहे हो मुझसे, मुझसे मांग रहे हो, फिर मैं गलत ट्रेड जाएगी, फिर तुम बोलोगे कि आप तो आप लॉस हो रहा है या ये हो रहा है। ऐसे नो डाउट कम देता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी सही जाती है, लेकिन मेरी समझा करो। अभी अगर मंथ के हिसाब से बताऊं, जैसे कि इसके अपसाइड के बायस ये हंट हुए हैं, ये पहला टारगेट भी डन हो चुका है, तो अभी इसको क्लोज होने दो, तभी हम इसमें डिसाइड कर पाएंगे। ये हुआ हमारा मंथली व्यू। लेक्चर में भी बड़ा जा चुका है, 1 घंटे का लगभग हो चुका है। अभी मैं तेज़ी से बताने वाला हूँ, मंथली वीकली हर जगह सेम वर्क करेगा, ठीक है। अभी मैं तेज़ी से ये कट कर देता हूँ। बस आप ध्यान से समझो भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ स्लैंग भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपकी लोकल की लैंग्वेज है उस भाषा में मेरी कोशिश जारी है, ठीक है। वीकली भी समझा देता हूँ, फिर डेली बता दूंगा, 30 मिनट और खींच सकते हैं, ठीक है। अभी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था। अभी देखो, अब मैं मंथली मैंने बताया कैसे पूरा मंथ आप कैप्चर कर सकते हो, बता सकते हो किसी को भी ये वाला कैसे रहने वाला है। भाई इस लेक्चर के ना तुम किसी से डीपली अगर कोई बता रहा है, एक तो उसका थैंकफुल हूँ मैं जो बता रहा है, लेकिन ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लेक्चर है, बहुत चीपेस्ट प्राइस में तुम्हें ये सीखने को मिल रहा है भाई, वैल्यू करो। नहीं तो यकीन मानो, ये इसकी वैल्यू जाननी है ना तो माइकल से पूछना कितनी वैल्यू है। जिस बंदे ने अपने 40 साल लगा दिए वो जानता है इसकी वैल्यू। अभी एक चीज़ समझो, अभी मैं ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। देखो तुम्हारे बायस कब गलत होंगे, जब आप हर टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो, तब आपके बायस गलत होंगे, समझे। अब देखो वीकली में यहाँ पर आता हूँ, ये न्यूज़ था मोदी जी शायद इसमें इसमें एक बंदे ने मेरी लाइव, मेरी तो कहता नहीं भाई, देखो उसने 2.5 लाख रुपए बनाए थे इसमें 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 2.5 लाख रुपए बनाए थे। और हरीश जी थे, उनका नाम लेना पड़ा, शायद 8.5 या 9 लाख रुपए बनाए थे इस ट्रेड में, लाइव में थे हम, ठीक है। अभी देखो उस टाइम पर शायद नीरज जी, ये कुछ 4-5 लोग थे, ये आया करते थे ये वाली कंडीशन में, ठीक है। अभी देखो वीक में मैंने क्या बोला, स्वीप करे, स्वीप करने के बाद पहला टारगेट ये वाला, दूसरा ये वाला, दोनों दोनों में टारगेट मिला। देखो ये वीकली है, स्वीप, इसको सीआरटी भी बोलते हैं। स्वीप के बाद पहला टारगेट ये वाला, दूसरा टारगेट ये वाला। वैसे एक बार बताऊं, लेक्चर हमारा यहाँ पर आज ये लास्ट लेक्चर है, लेकिन मैं तुम्हें और लेक्चर बनाता रहूँगा जो जो मार्केट में नया आता रहेगा। देखो जो बात है, फोर्स मत करा करो, मुझे पता है कब बनाना है। अब ये देखो पूरा वीक आप इजीली कैप्चर कर सकते थे, और आपका मंथली भी सपोर्ट में था 4% निफ्टी बैंक। ऐसे पहला टारगेट हमेशा ये रखो। अब आप बोलोगे कितना लंबा होल्ड नहीं कर सकते, तुम्हें अगर तुम मुझे ये तुम मैं आपको बता दूं कि अपसाइड ही रहने वाला है, तो मैं इजीली मेरा 60 से 50% मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, कि मुझे पता लग गया कि मार्केट कहाँ रहने वाला है। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हो बायस को, ठीक है। अभी देखो, अब इसमें बताता हूँ मैं, अब आप ये बोलोगे इसको नीचे से भी तो स्वीप किया है, ये ऊपर क्यों नहीं गया, गया है नहीं। ये अगर आप मंथली जाओगे आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। 8 जुलाई, एक सेकेंड, जुलाई। अभी एक चीज़ समझो तुम, जब तुम्हें पता है कि हमारा मंथ में ऊपर से स्वीप हो चुका है तो अब डाउन साइड रहना चाहिए, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम डाउन साइड की ही ट्रेड लें मंथ में, और ऊपर से स्वीप किया है तो ये वाला आपको यहाँ पर धोखा देगा, ये हमारा यहाँ पर धोखा देगा। लेकिन अगर मैं आपको जेन्युइन बताऊं, इंडियन मार्केट है छोटी, नहीं तो इसको सीरियसली बताऊं यहाँ तक जाना चाहिए था, ऊपर की लिक्विडिटी मिलती तो ऐसी कैंडल बनती डाउन में। फोरेक्स में ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, मिल भी सकती है, लेकिन आप गलत हो। अगर मेरे से गलती होती तो मैं गलत हूँ, ठीक है। स्वीप किया, नेक्स्ट टारगेट ये,
और अब देखो इसके नीचे अगर बॉडी क्लोज हुई है तो 100% चांस है कि ये यहाँ तक 100% जाएगा। अभी देखो बायस के अकॉर्डिंग जो ये वाली कैंडल है इसमें जो एक्सट्रीम का पीओवाई होगा मार्केट वहाँ पर टैप करेगा और डाउन सीधा ये वाला टारगेट डन। अब ये वाली कैंडल है, मैंने बोला कि बीच में अगर ओपन हुई है तो उस वीक ट्रेड मत करो, दूसरे सेटअप यूज़ कर लो। इसमें 100% लॉस होता तुम्हारा। शायद मैंने ट्रेड नहीं दी थी इस वीक 29 जुलाई। एक सेकंड इसको चेक करते हैं। 29 जुलाई, बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जून, 29 जुलाई, जून 29, ये रही। ये देखो पूरा वीक दिखाता हूँ तुम्हें कैसा रहा। फ्राइडे, ये देखो ओपन यहाँ पर ये 29 जुलाई हो गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लॉस। लेकिन अपना कंसेप्ट वर्किंग है, मैं बता रहा हूँ। देखो वीकली जो बायस बता रहा हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन मज़ा नहीं आया, समझो बात को। नहीं तो ऐसे कंसेप्ट अपना सही है, इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर भी गया ये देखो, इस रिजेक्शन ब्लॉक से ऊपर भी है। लेकिन ध्यान रखो बीच में ओपन होती है ना तो साइडवेज रहता है, ठीक है। आते हैं वीक पर, मैंने क्या बोला, साइडवेज, ठीक है। अगर बीच में ओपन होती है, ये ओपन हुई बीच में, इस वीक चुपचाप बैठ जाओ। अगला वीक अगर ऐसे कर करके अपने पीओआई पर टैप करता है तो अगला दिन गैप डाउन, पूरा वीक गैप नहीं नहीं, ये गैप डाउन ओपन हुआ वन डे पर दिखेगा, ये वीक अलग चीज़ होती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मेन चीज़, इसको हटाऊं, एक तो हमारा हो गया वॉल्यूम इम्बैलेंस वीकली टाइम फ्रेम पर भी, मंथ पर तो है ही था। मेरे वर्ड होगा ना, तुम मेरे जो वर्ड है उनको पकड़ने की कोशिश करो। कंफ्यूज हो रहे होंगे तुम, लेकिन अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना तो समझ जाओ ब्रदर, कहीं ना कहीं मैं इसका यूज़ करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप हार्ड पढ़ाते हो। भाई हार्ड तो तुम पढ़ रहे हो, मतलब तुम्हारे लिए हार्ड है भाई, मेरे लिए नहीं है। मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं अगर बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को आता है, तभी तो बता रहा हूँ भाई मैं। वो तुम कमज़ोर हो, तुम अगर तुम्हारी एज 30-35 साल तक है और तुम डरते हो तो भाई कमज़ोर हो तुम यार। तुम जवान हो, चाहो तो जिस और तुम अपनी ताकत लगा दोगे उस और रिजल्ट मिलेगा। अगर लड़ाई करोगे ना तो वहां पर भी तुम्हारा रिजल्ट दिखेगा। पढ़ाई करोगे वहां जवान जवान हो भाई तुम। अगर तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे हो गए, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे तुम, जब तुम यार कंसेप्ट, अरे भाई ठान लो यार मन में, भाई ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, छोड़ दिया। अरे भाई इतना आसान होता नहीं, लंबा नहीं, क्यों इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करता भाई। 1% में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। यार तुम, मुझे बस कभी कभी गुस्सा आता है भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा सर आप हार्ड पढ़ाते हो। अबे भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ये आईसीटी सिखाना महाभारत है। 4,500 रुपये में तुम्हें आईसीटी सिखा रहा हूँ। ये देखो 4,000 रुपये भी लिए होंगे किसी ना किसी से, या 5 मान लो यार। वही वो वाला सिस्टम सही था क्या वो, ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस ले लो भाई, ये कैंडल हैमर, ये 1 घंटे में बता दूंगा तुम्हें यार सारे में। उसके तुम 25,000 रुपये दे के खुश हो। 30,000, एक लड़का है वो 60,000 रुपये ले रहा है। एक एसएमसी सिखा रहा है, चलो वो ले रहा है 40,000 रुपये। लड़का लड़की है वो, नाम नहीं लूंगा, बस समझ जाओ, समझ गए होंगे। अभी भाई वो आईडीएम भी नहीं बता रहा, वो तुम्हें ना बायस बता रहा, बस वो कुछ नहीं कर रहा, बड़े ऐसे करके एमएसएस से करके ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रक्चर मैपिंग, वो सही है भाई। कम से कम यार समझ में नहीं आया तो मुझे दोष मत दो, अपने आप को दोष दो, क्योंकि मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ भाई। सिंपल सी बात यह है कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ भाई वो प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ। समझ जाओ, तुम्हारे ऊपर है। नहीं तो इतना तुम्हारे भाई का गुस्सा आता है भाई लेक्चर बनाने में, लेकिन भगवान की दुआ से जो 2-4 लड़के हैं फीडबैक पसंद है, जो लोग तारीफ़ करता है, देखो मुझे भाई बहुत पसंद है, मुंह पे कह रहा हूँ भाई। मेरी तारीफ़ करता है ना कोई ऐसे ऐसे, मुझे बहुत पसंद है, मुझे इसलिए तुम्हारे से फीडबैक चाहिए। मुझे तुम मेरे लेक्चर से तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है भाई, मुझे बताओ यार, मैं तो ऐसा बंदा हूँ हर एक सवाल का जवाब देता हूँ भाई तुम्हारा। तुम पूछो तो मुझसे, ऐसा भाई बंदी में भाई जी बात करके, तो मेरे वो देखो तुम लहजा में कितने प्रेम से बात करता हूँ लोगों से। भाई प्रॉब्लम हो मुझे बताओ, कोई फीडबैक वीडियो बनाओ जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हुआ। वॉल्यूम इम्बैलेंस होने के बाद इसको मैं 1 मिनट डिलीट करता हूँ।
वॉल्यूम इम्बैलेंस टैप होने के बाद ये हमारी प्रोफाइल डन हुई, ये वाली डन होने के बाद ये मार्केट, ये कैंडल ओपन हुई। इस कैंडल पर हम कुछ नहीं कर सकते, OHL से कंसेप्ट यूज कर सकते हो या कोई और चीज़, और बहुत सारे सेटअप है। वन डे पर दिख जाएगा या मंथ में तो है ही। यहाँ पर स्वीप है, हमारी बाइंग की एंट्री बनेगी। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं जूम इन करता हूँ, वॉल्यूम इम्बैलेंस प्लस स्वीप, ध्यान से देखो बहुत छोटा स्वीप है, ये देखो स्वीप, देखो है ना स्वीप, कैंडल स्वीप किया। यही मंथ पर मैंने तुम्हें दिखाया, ऐसी कंडीशन में 100% चांस होते हैं कि तेजी से जाएगा ऊपर। अभी देखो ये स्वीप हुआ, अभी जूम इन करके तुम्हें स्वीप दिख जाएगा, तो हमें पता लग गया कि वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, स्वीप भी किया है। अब तो पहला टारगेट तो हमारा ये वाला ही होगा। अभी मैं पहले मार्क करता हूँ, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर कोशिश करते हैं। और स्वीप, एक तो ये स्वीप किया है और इस कैंडल को भी स्वीप किया है, ये देखो ये वाली कैंडल भी तो स्वीप हुई है ना, जो ये वाली थी। तो दूसरा टारगेट होगा अपना ये वाला। तीसरा टारगेट क्या होगा, ये वाला। अब तुम ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 सप्ताह हमने यहां पर प्रिडिक्ट कर दिए। अब हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है मार्केट अब बुलिश ही जाएगी। अभी देखो मैं जाता हूं यहां पर 12 अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त, 12 अगस्त, ठीक है। 5 अगस्त कहाँ गया, 5 अगस्त, जून जुलाई अगस्त, यही है ना 5 अगस्त, हाँ ये रहा। देखो भाई ध्यान से समझो यार, ऐसी बात नहीं भाई, तुमसे प्रेम है, बस इतना समझ लो। ये देखो, ये शायद मंथली का वो है, क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम इम्बैलेंस मंथ का, ठीक है। ये इस कैंडल को यहाँ पर स्वीप किया था, लाइन मैंने अभी खींची ना, ये स्वीप हुआ। इसको डिलीट करता हूँ, कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। बिल्कुल तुम्हें अजीब लगता होगा, छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ, क्या कर दिया भाई। ये स्वीप किया, स्वीप हुआ यहाँ पर, ये वाला स्वीप। एक तो देखो ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं ना गंदगी, जैसे कि गुचड़ मुचड़ बच्चों की भाषा में। देखो उस कंडीशन में कुछ तुम्हें इसमें क्लियरिटी चमक रही है भाई, कुछ नहीं चमक रही। इसलिए जो वो स्वीप किया था ना, वो दूसरी कैंडल ने जो तुम्हें दिखाया, वो यहाँ पर है। अभी ये समझो, देखो ये वाली अगर लाइन में एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर आपको स्वीप देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं टर्टल सूप। देखो स्वीप है, ध्यान से देखोगे स्वीप हो जाएगा। जूम आउट, वो तुम्हें मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाया, देखने को मिल जाएगा स्वीप। थोड़ा सा स्वीप है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा, लेकिन है, लिक्विडिटी स्वीप की है। अब ये देखो इस मोमेंटम में धरती आसमान का फर्क है ना। अब देखो ये टर्टल सूप भी बोलते हैं इसको, वैसे इतने कंसेप्ट सीखने कोई ज़रूरत नहीं है, जो काम करते हैं वो बताता हूँ। ये स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये कैंडल ऐसे बनी धीरे धीरे, और अगला दिन जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, OHLC कैसे, ऐसे ओपन लो, बोला ना तुम्हें, 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक अपना लो लगा देती है, और फिर अपसाइड। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया है भाई ये चीज़ें मैंने। OHLC हुई, हमें पता है कि यहाँ पर ये पूरा क्या बोलते हैं इसको, FPG ऑर्डर ब्लॉक है। वन डे के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे कहीं ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, लेकिन आप अगर देखोगे इस मिटिगेशन ब्लॉक 15 मिनट पर भी यहाँ पर टैप और अपसाइड, एक ट्रेड आपकी पूरी है पूरे वीक की। अभी सारी चीज़ दिखाऊंगा, देखो तुम्हें वीकली तुम्हें पता लग गया स्वीप है, अब पूरा वीक अपसाइड रहेगा। पहला टारगेट ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, ये हमें पता है। इसको MXM मॉडल के तौर पर भी आप ले सकते हो, MXM मॉडल भी यही है, ठीक है। अब देखो, अब तुम ये बोलोगे कि एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से बोलते हो भाई, आप तो वहां तक क्यों नहीं आया, बोलते हो ना तुम ऐसा। ऐसे तो देखो यहाँ पर ये रिजेक्शन ब्लॉक है, इससे गया, जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई, वो कंसेप्ट भी यहाँ पर वैलिड है। देखो भाई, अब मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करूँ, नहीं हुई, मैं बोल सकता हूँ इससे भी वैलिड है, बॉडी क्लोज नहीं हुई, समझो बात को। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी किया है, स्वीप भी कर दिया। अब हमारा रूल्स क्या था कि जो कैंडल है उसके एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है, लेकिन एक एनर्जेटिक मूव ही नहीं है। 100% इसको लेना ही था, जब ऐसी कंडीशन होना भाई वो स्वीप करता है 100%, ठीक है।
स्वीप करने के बाद एक एंट्री वीकली हमें यहाँ पर प्राप्त हुई। प्राप्त होने के बाद जो अगला ये हुआ, देखो VS19 लो, ओपन लो, फेक मोमेंटम हमेशा होगा, इसको बोलते हैं शायद मिटिगेशन ब्लॉक। अपसाइड, अपसाइड होने के बाद फिर दूसरा ये ऑर्डर ब्लॉक। देखो पूरा जो ये वाला टारगेट है, पहला टारगेट हमारा यहाँ पर डन हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टारगेट ये मैंने मार्क करके हुए रखे हुए हैं, तो इन तक कैसे जाना है फिर वो बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अभी देखो फिर यहाँ से एंट्री नहीं मिली, ये देखो गंदगी, लिक्विडिटी, यहाँ पर इस लैग में कौन फंसे ये डेली बताएगा तुम्हें, टेम्परेरी कुछ कुछ दिखा तुम्हें इनमें, कर सकते हो इस जगह प्रॉफिट, मुझे बताओ। नहीं कर सकते तो मुझे लाइव में सिर मत हुआ करो भाई मेरे कि भाई ट्रेड दे दो, नहीं मिलेगी भाई। फिर रिटेलर में और मुझ में और तुम में क्या अंतर रह जाएगा भाई, मुझे इतना बता दो, समझे भाई। अभी देखो ये हुआ, ये फिर क्या बोलते हैं इसको, मैंने तुम्हें एक OHLC वाला सेटअप बताया ना, 3 2 ओपन लो, वो मैंने मंथ पे भी बताया तुम्हें, ठीक है। ओपन लो, फिर यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, ये वही, वो तो मंथली है सेम। देखो वीक में और मंथ में दोनों ने हमें इसी ऑर्डर ब्लॉक पर सपोर्ट किया, और वो फिर ये वाला तो है ही था, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस। देखो मंथ में और वीकली वही सेम स्वीप, फिर वही पहला टारगेट वीकली टारगेट, कैसे पूरा पूरा कैप्चर, वीक मंथ दोनों एक साथ। अब बताओ प्रॉफिट बनेगा या नहीं, यूज़ करना, प्रॉफिट हो स्क्रीनशॉट भेजना भाई, फीडबैक चाहिए बस, ठीक है। इसका यूज़ करके देखना, ये हर समस्या का समाधान है। जैसे कि बोलते हैं ना कि अब तो बाबा जी ही ठीक कर सकते हैं, तो बाबा जी ही है, ठीक है। अभी हमारे अब जो बायस हैं वो कैसे प्ले करते हैं वीकली, वो तो मैंने बता दिया, कैंडल बाय कैंडल। एक ये भी तरीका है कि वो बायस फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज ऊपर ऊपर। अभी कंडीशन आ गई ये वाली, लेक्चर एक बार और देखते हैं कितने घंटे का जा चुका है, 1 घंटा 12 मिनट। अब ये टारगेट डन हुआ, टारगेट डन होने के बाद इसने इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर दी। अब मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर ऊपर से स्वीप करे तो जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है यहाँ से ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस हिट हुआ था भाई मेरा, ठीक है। लेकिन एक एक नज़र मंथली पर भी मार लो, हाँ मंथली पर भी ठीक है, स्वीप ठीक है। अभी वीकली में स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद पहला टारगेट क्या होता है भाई, बुलिस तो बायस हैं, BTST ले सकते हो या नहीं लेनी तो इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल करना। पहला टारगेट एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक तक था, लेकिन ये गया यहाँ तक मंथली को देखकर। अभी देखना 23 सितंबर, 23 सितंबर अक्टूबर 23, ये रहा देखो, यहाँ पर ये स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद इसने BTST का मौका दिया, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनी, लेकिन एक तरीका फिर भी था। जब हमें पता हो ऊपर से स्वीप हो चुका है, तो एक तो एंट्री इसमें देखो, ये वाला ये जो लैग देख रहे हो ये कमज़ोर लैग है, लिक्विडिटी की लैग है। ऊपर से यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जैसे कि नया वीक चालू हुआ 23 सितंबर पर, यार दोबारा जाना पड़ेगा क्या, एक सेकेंड, सितंबर 23 सितंबर, हाँ ये रहा, कहाँ गया ये। अभी हमें पता है कि भाई जी आपका यहाँ पर स्वीप हो चुका है। MSS आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखने को मिल जाएगा, अगर 5 मिनट पर नहीं है तो आप क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम टू डिस्काउंट मार्क कर सकते हो, तो आपका इक्विलिब्रियम पार्ट से ये जाता हुआ दिखाई देगा। और एक तो यहाँ पर ये हो गया इक्विलिब्रियम, जब आपको पता हो कि स्वीप हो चुका है, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, और ये एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से आप सेल कर सकते हो। लेकिन ये ट्रेड मैंने लाइव में नहीं दी थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये कंडीशन कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ, होने के बाद देखो अगर यहाँ पर ओपन हुआ, मैं यहाँ से शायद इसी किसी लेवल से सेल के लिए बैठा था, लेकिन इसने डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दिया और बढ़िया वाला किया, ध्यान से देखोगे बहुत अच्छे वाला किया। और फिर इसने ये वाला इसकी लिक्विडिटी स्वीप की मंथली के हिसाब से, फिर वही कंडीशन अपसाइड। जब एक कंडीशन और होती है बायस की, लेकिन वो छोड़ दो तुम, वो बताने में तुम कन्फ्यूज़न ही रहोगे। अब हमें पता है कि भाई ऊपर से स्वीप है, मंथली भी स्वीप था,
तो जो ये वाला भी इम्बैलेंस है, वो कंडीशन बताई थी मैंने मंथ में कि देखो कहाँ पर जाकर टैप हुआ, समझ रहे हो ना। बायस टैप, ऊपर से स्वीप, ये देखो वीकली स्वीप। आपको हर वीक देखो, कुछ वीक आप ये छूट गया ये वीक। अब हमें इनके बायस नहीं पता कि इनके बायस क्या हैं, 3 कैंडल के हमें नहीं पता ना। इन पर हम ओ एच एल सी यूज़ कर सकते हैं। जब कैसे, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन ओपन लो हाई क्लोज। इसी कंडीशन में ओ एच एल सी यूज़ करो PO3। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मुझे ये बताओ तुम। और देखो स्वीप, सेल साइड की बाई साइड की दोनों की लिक्विडिटी, फिर क्या हुआ होने के बाद मंथली पे तुम्हें पता है स्वीप है। अब इस एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, अब यहाँ पर आना, तुम देखो ये स्वीप किया। जो मैं चीज़ें समझाना चाहता हूँ, ये वाली कैंडल थी, सारी लिक्विडिटी ग्रैब है, ये वाली स्वीप हुई। अब मैं जाता हूँ 18 नवंबर को, 18 नवंबर ये रहा, वही सेम मंथली। देखो जब ऐसी कंडीशन में वीकली और मंथली हमारे सब साथ दें, देखो वीकली भी प्रॉपर साथ दे रहा है और ऑर्डर ब्लॉक को टैप, और कैसे रैली स्टार्ट वीकली, वही सेम सेम कंडीशन बाई। और तुम्हें पता है कि अब देखो यहाँ से भी एंट्री कैसे बना सकते हो तुम। देखो यहाँ पर लेकर यहाँ तक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसको डिस्प्लेसमेंट मानकर आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। ये देखो एंट्री अपसाइड, एंट्री अपसाइड, ये देखो एंट्री अपसाइड अपसाइड अपसाइड। कभी कभी आपको एंट्री नहीं मिलती, आप बोलते हो कि पहले ही चला जाता है। भाई जो एक बार बायस बनने स्टार्ट हो गया ना, वो फिर तेज़ी से जाएगा, ध्यान रखना बस तुम, वो फुर्ती से जाएगा। ये देखो वो गंदगी, मतलब लिक्विडिटी, इसके बाद इससे ऊपर, क्यों तेज़ी से जाएगा हमेशा, तेज़ी। ओ एच एल सी, ओपन लो हाई क्लोज, ये हर जगह होगा, ठीक है। मे भी बायस तुम्हारी समझ में आ रहे होंगे, मैं ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर पहला टारगेट हमेशा ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा ये वाला। ये भी देखते हैं, पेंडिंग है अभी इसमें। ऐसा ये वाला बायस था, इसमें हम यहाँ तक का टारगेट था, लेकिन ये अभी नहीं जा पाया, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। लेकिन बायस यही है, वो मंथली बचाएगा तुम्हें। लेकिन ऐसी बात नहीं, स्टॉप लॉस नहीं कह सकते उसको हमने यहाँ से एंट्री ली तो हमें 1:15 13 मिला था, ये मान सकते हो कि ब्रेक इवन मान लो, लेकिन हुआ नहीं। टारगेट भले ही यहाँ तक होल्ड था, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि पूरा टारगेट नहीं मिला, ठीक है। अभी ये कैंडल बनी है, अब इसको क्लोजिंग होगी इस वीक की, तो तब बताएंगे, ठीक है। ये हुए वीकली, देखो कितने एग्जांपल हर कैंडल के, और रिसेंट मार्केट के। जहां सच है वहां सच है, जहां गलत है वहां गलत है, साफ है बात। भाई वो वाला पैसा नहीं चाहिए, अगर पैसे लिए तुम में से तो उसकी वैल्यू मैं करूँगा भाई, ठीक है। अब वही जो मंथ में और वीक में यूज़ किया, सेम डे पर भी वही यूज़ होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। वही देखो, इसको डिलीट करता हूँ एक सेकंड, तेज़ी से बता रहा हूँ भाई। देखो मैं छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं जाने वाला, एक या दो जगह तुम कहते हो तो चला जा सकता हूँ मैं, डाउट सेशन में पूछोगे तो, ठीक है। देखो स्वीप अपसाइड, बायस अपसाइड, बॉडी ऊपर क्लोज अपसाइड, इसके ऊपर बॉडी क्लोज अपसाइड, यहाँ पर स्वीप, देखो स्वीप अपसाइड। स्वीप जब होगा ना तो वहाँ पर तो बहुत बढ़िया कंडीशन होती है। देखो ऊपर से स्वीप, जूम करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें, देखो ऊपर से स्वीप, डाउन साइड, डाउन साइड आने के बाद यहाँ पर स्वीप, ये ऊपर नहीं गया, लेकिन आपको क्या यहाँ पर कौन बचाएगा, वीक। अब आप बोलोगे कि यहाँ से तो स्वीप होने की पहला टारगेट डन हुआ, देखो यहाँ पर स्वीप किया, पहला टारगेट हमेशा ये वाला होता है, तुम्हें बताया है, ये वाला डन हुआ, लेकिन ये ऊपर तक नहीं गया, क्यों नहीं गया वो वीक बताएगा तुम्हें। देखो यहाँ तक गया पहला टारगेट डन, ये नहीं जा पाया, 2 जुलाई, 2 जुलाई ये रहा। देखो यहाँ पर स्वीप था ना, वही सेम कंडीशन जो वीक में समझाई, क्यों नहीं गया मंथ, ये डे में तुम्हें दिखाई दिया। देखा ना तुमने भाई चमत्कार, कहाँ पर थे भाई हम डेली में, भाई कहाँ थे, यहाँ पर थे। डन टारगेट, पहला टारगेट डन हुआ, डन होने के बाद इसने इसको नहीं किया। अब आ जाओ यहाँ पर,
ये नैरेटिव एफ पर टैप, इक्विलिब्रियम पर एफ के, चलो एफ पूरा ही मानो। टैप होने के बाद ये ऊपर पहला टारगेट ये डन हुआ, फिर वही सेम कंडीशन गैप डाउन। वो तुम्हें क्या बोला मैंने, वो बताएगा वीक। अगर जो चीज़ वन डे पर समझ में नहीं आ रही, वो तुम्हें सब वीक बताएगा। क्योंकि डेली पर बहुत लोग गलतियां करते हैं, मैं भी करता हूँ भाई, पर मैं समझ जाता हूँ कि कहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, देखो ये जुलाई है, 4 जुलाई, यहाँ से ऊपर से स्वीप किया। जो वीकली था वो यहाँ से, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ऊपर से स्वीप किया तब ये नीचे आया। लेकिन हम डेली पर लॉस कर रहे हैं बायस के अकॉर्डिंग, लेकिन वीक नहीं देखा। तो हमें तीनों टाइम फ्रेम को मास्टर करना है, मैं मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ से ये नीचे आया, इसलिए ये ऊपर नहीं गया। देखो इसको स्वीप किया। अब ये बोलोगे कि तुम यहाँ से इसकी पहला ही टारगेट डन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वीक वीक में हमें पता है यहाँ तक का टारगेट है भाई। अब ये टारगेट डन हुआ, फिर इसको स्वीप किया और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप स्वीप भी किया, पक्का यहां तक जाएगा। जाने के बाद इसको स्वीप, वीकली बताएगा, मंथली भी सपोर्ट करेगा, देख लेना चाहे जाकर। अब देखो ये एक दो तीन तीन कैंडल को इसने स्वीप कर दिया। स्वीप करने के बाद वही जो एक्सट्रीम का जो वाली कैंडल होती है, जो अगला दिन ओपन होगा, जो एक्सट्रीम की, चलो मैं इसका एग्जांपल दिखाई देता हूँ तुम्हें मैं। 18 जुलाई, जुलाई बहुत पीछे जाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको भाई। मार्च, जून, जुलाई, 18 जुलाई, कितनी लाइन खींच गई भाई। लेकिन समझाना ज़रूरी है यार, ये चीज़ें ऐसी है भाई, इनको समझाने में टाइम लगता है, इनमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है भाई। 18 जुलाई ये रही, 18 जुलाई की ये वाली कैंडल है। तो इसमें क्या हुआ देखो, इसने इसको स्वीप किया, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये स्वीप हुआ। स्वीप होने के बाद अभी क्या हुआ इसमें, फिर ये एक रिजेक्शन ब्लॉक, जब जो ये बॉडी होती है इसके 2 या 3 गुना हो तो उसको रिजेक्शन ब्लॉक बोलते हैं। जाने के बाद यहाँ से एंट्री, एंट्री लेने के बाद ये लिक्विडिटी, लिक्विडिटी लेने के बाद सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसी कंडीशन नहीं थी, शायद इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गई होगी। टेम्परेरी बायस 4 घंटे का या कुछ ऐसा हो सकता है, इसलिए अप साइड गया। गैप डाउन ओपन होने के बाद पूरी प्रोफाइल डन की, डन करने के बाद ये इसके इनसाइड में। तो ऐसी कंडीशन में जब हमें पता हो कि डेली में वो क्या बोलते हैं उसको, बेरिश है, तो नहीं 5 मिनट में मिल सकता है, 5 मिनट में 100% मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना होगा, हमें ऐसे करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम ये हुआ, इसको डिस्ट्रॉय बोलते हैं या ओटीई बोलते हैं इसको। ये ओटीई लेवल से गया, फिर ओटीई जोन से फिर इसने एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट किया। डिस्प्लेसमेंट करने के बाद ये डाउन में, डाउन जाने के बाद फिर ये ऐसे ही इसने कंसोलिडेशन, फिर डाउन, फिर ये ऐसे ही घटित हुआ डेली टाइम फ्रेम पर। वीकली में तुम्हें सब बता रखा है कैसे करना है। तो यहाँ से स्वीप किया, स्वीप करने के बाद ये वाला टारगेट, फिर ये ऐसे इसके नीचे बॉडी क्लोज, तो पहले इसका नीचे जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन है, देखो मैंने बायस में एक चीज़ और बताई, अगर वीक के नीचे बॉडी क्लोज है तो अगले दिन के बायस बेरिश रहेंगे, बॉडी क्लोज है बेरिश रहेंगे। कब तक, जब तक कि कोई पीओवाई या नेरेटिव बायस डन ना हो जाए। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन देखो, ये बुरी कंडीशन है, इस कंडीशन में ट्रेड करना समझदारी नहीं मानता मैं। ठीक है, कोई नहीं, चलो अब ये आ जाओ यहाँ पर। अभी मंथ में अगर आप डेली के हिसाब से जाओगे तो देखो बायस हैं, ये वाली कैंडल है, इसके नीचे क्लोज हुई है, तो जो इस कैंडल के एक्सट्रीम के पीओआई हो गए वहाँ से हमें सेल करना है। ठीक है, इसको डिलीट। तो ये वाली सेल, अब मैंने बोला कि अगर बीचों बीच ओपन हो कैंडल के, उस दिन ट्रेड नहीं करना। 7 अगस्त, वो दिखाता हूँ तुम्हें मैं, सितंबर, 7 अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 7 अगस्त। देखो डेली पर और वीकली में दोनों में, नहीं नहीं अलग अलग है। 7 अगस्त को देखो तुम, 6 7 ऐसे साइडवेज है ना, साइडवेज। तो ऐसी कंडीशन में तुम ट्रेड उस दिन छोड़ ही दो, उस दिन सो जाओ भाई, ट्रेड ही मत करो। बहुत बुरा दिन होता है उस दिन, मतलब जिस दिन बीचों बीच ओपन होती है, साइडवेज ही रहेगी ज़्यादातर। ठीक है, देखो इसके 2 दिन ये साइडवेज रही, उसके बाद
फिर इसने बायस को यहाँ नीचे देखो स्वीप किया, और ये वाली कंडीशन तुम्हें वीक में बहुत अच्छी तरीके से समझाई है। स्वीप करने के बाद कैसे ये पूरा दिन अपसाइड। अब छोटे छोटे टाइम फ्रेम को कैसे अलाइनमेंट कर सकते हो, ऐसे देखो, इसको दिखाता हूँ अब डेली पर। देखो ये वॉल्यूम बैलेंस पेंडिंग पड़ा था 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ये टैप किया यहाँ से ऊपर, ये तो है, ये लास्ट की चीज़ है। स्वीप अपसाइड, टारगेट डन। ये वाली कैंडल इसके ऊपर स्वीप किया था लेकिन ये नहीं आ पाई यहाँ तक। लेकिन इसके एक्सट्रीम जब बुलिस हो तो जो एक्सट्रीम का पीओ होता है वहाँ से अपसाइड। फिर ये बुलिस क्या बोलते हैं इसको, इसके ऊपर बॉडी क्लोज, फिर बायस बुलिस, फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज, फिर बायस बुलिस, ये देखो स्वीप, फिर ऊपर ऊपर, फिर इसके क्या बोलते हैं इसको, जैसे कि ये वाली कैंडल है ना, देखो जो जैसे कि इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई इस कैंडल के, तो जो अगले दिन के बायस होंगे ना वो बुलिस ही होंगे। पहले बाई साइड की लिक्विडिटी लेना अनिवार्य है बायस के अकॉर्डिंग, समझे? शायद नहीं। देखो अगर इसके ऊपर ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर ये बॉडी क्लोज हुई, तो अगले दिन पहले क्या बोलते हैं इसको, बाई साइड की लिक्विडिटी ली जाएगी। इसलिए ओपन लो हाई क्लोज, तो हमेशा लो लगाया और इसके पीओआई से टैप हुआ, समझे? दिखाऊं 30 अगस्त। यार वैसे मुझे छोटे टाइम फ्रेम पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। सितंबर, 30 अगस्त, अबे 30, ये रहा। नहीं नहीं, ये वो 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, एक सेकंड रुको यार, ये भी शायद देखो साइडवेज ही रहा। 30 अगस्त ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से, ये दिन के हिसाब से दिखा रहा हूँ ना भाई मैं, तो ये लो, तो इस वॉल्यूम बैलेंस से ये पूरा दिन फिर अपसाइड, छोटा ही रहा लेकिन हाँ अपसाइड है। 30, ये रहा, ये देखो 30 अगस्त को टैप किया फिर अपसाइड, मतलब गैप अप ओपन हो गया, फिर वो शांत हो गया साइडवेज। समझ सकते हो तुम मैं कहना क्या चाहता हूँ? ठीक है, ये वाला हुआ, फिर ये नीचे आया इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने, इस रिजेक्शन ब्लॉक को, और फिर वही कंडीशन, इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद टारगेट अब हमारा यहाँ पर, फिर हम बुलिस, फिर इसको स्वीप किया अपसाइड, फिर जब तक इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती रहेगी पहले बाई साइड की लिक्विडिटी ली जाएगी। देखो ऊपर बॉडी क्लोज, फिर अपसाइड, बॉडी क्लोज अपसाइड, बॉडी क्लोज अपसाइड, बॉडी क्लोज अपसाइड, फिर आ जाते हैं वीक पर। जैसे कि देखो एक यहाँ पर स्वीप किया, स्वीप करने के बाद पहला टारगेट डन भी किया, लेकिन ये वाला टारगेट डन नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमने एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर देख लिया था कि स्वीप हो चुका है, समझे ना? स्वीप हो चुका है, मेरी बात समझे ना तुम? ये बताओ, स्वीप फिर वो वीकली, पूरा वीकली डाउन, और फिर ऐसे वो गंदगी। इसमें जब बायस ना पता हो, देखो अपसाइड इसके ऊपर वीक बनी, लेकिन जब नहीं पता हो तो OHLC का यूज़ करना जरूरी है। स्वीप अपसाइड, फिर इसके ऊपर बॉडी क्लोज, इसकी ओपन हाई क्लोज, मतलब ऊपर की लिक्विडिटी ली। अब देखो इसके इसमें कंडीशन, ये वाली कंडीशन हमें नहीं पता कि इसका क्या होगा, इसी कंडीशन में ओपन हाई लो क्लोज वो करेंगे। स्वीप नीचे से, फिर इसकी दोनों साइड की जब लिक्विडिटी ले ले उस दिन फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर इसमें होता है शायद ब्रेकर ब्लॉक, देखो ये वाली कैंडल हुई, फिर ये ऐसे, फिर तो हमें साइडवेज हो गया। OHLC का यूज़ करना पड़ेगा मजबूरी में, लेकिन तुम्हें फिर भी वीकली और मंथली हेल्प करेंगे, ठीक है? ऐसे यहाँ पर ये कंडीशन ये हुआ, देखो बाई साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की। अभी फिर जो वो पेंडिंग ऑर्डर्स बचे थे, इन 3 दिन की लिक्विडिटी भी ग्रैब की और स्वीप किया, ये आया बढ़िया मोमेंटम, ये लिक्विडिटी हंट भी हुई, जो ये सारी थी। इस दिन में एक्टिव नहीं था जिस दिन ये हादसा हुआ। ज़्यादा कम में फिर इंडियन को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था, लेकिन जैसे कि इसको स्वीप किया ऊपर से पीछे से, वो मंथली ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से ऊपर, और फिर अपसाइड, ये देखो फिर स्वीप अपसाइड, बॉडी क्लोज बायस अप, बॉडी क्लोज बायस अप। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ तक क्यों नहीं आ पा रही है, बोला ना 4 घंटा, मंथली, वीकली, ये टाइम फ्रेम देखो सब समझ में आ जाएगा। देखो ऊपर से बॉडी स्वीप, ये वाली कैंडल देखो कितनी मस्त है, स्वीप डाउन साइड, टारगेट ये वाला पहला हमेशा वही वाला रहेगा, और ये वही कंडीशन सेम, ठीक है? तो ये होते हैं बायस, ये सब कुछ जो मैंने बताया बायस के ऊपर ही है। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर आया होगा।
मेरे अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर आया होगा, लेकिन इनको भी समझ लेना। डाउट सेशन में मैं आपको बता दूंगा। और लाइव में बैठा हूँ, लाइव बायस डेली देखता हूँ, बहुत सारे जैसे कि बोलते हैं ना कि बहुत सारे पेयर्स के भी हो गए, उनके भी बायस डेली देखते हैं। हर जो मार्केट है, हर डायरेक्शन में हर चीज़ों के बायस हम डेली देखते हैं। तो आप हमारे साथ लाइव जुड़िएगा, तो हम ज़रूर आपको बायस बताएंगे कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आप इनके नोट्स बनाओ, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो, डाउट ग्रुप में ज़रूर पूछो, ठीक है।